हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरिकोसील के बारे में। वेरिकोसील क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, इनकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इनका जांच क्या होता है और इसका इलाज। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख सकें, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन है उसे दबा दीजिए ताकि आने वाली और भी हेल्थ इंफॉर्मेशन आपको वीडियो में मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो टेस्टिस होता है, जो अंडकोश होता है, उसकी ब्लड सप्लाई क्या होती है। तो देखिए, दो तरह की खून की नसें होती हैं। एक खून की नस होती है जिसे हम टेस्टिकुलर आर्टरी कहते हैं, जो खून को लेकर जाती है अंडकोश में, और एक वेन्स होती हैं जिसे हम पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस ऑफ वेन कहते हैं, जो खून को टेस्टिस से वापस लेकर आती है। अगर किसी तरह से इन वेन्स में रुकावट आ जाए, जो पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस ऑफ वेन्स हैं, इसमें किसी तरह से रुकावट आ जाए, जैसे ज़्यादातर रुकावट होती है वॉल्स के खराब होने से। इन वेन्स में वॉल्स होती है जिसमें ब्लड का फ्लो होता है। इन्हीं वॉल्स के थ्रू इन वेन्स में ब्लड का फ्लो एक तरफ होता है, लेकिन अगर वॉल्स खराब हो जाती हैं तो जो ब्लड का फ्लो है वो वापस आने लगता है और फिर वो इकट्ठा होने लगता है और इस तरीके से सूजन करा देता है, और इसी सूजन को हम दोस्तों वेरिकोसील कहते हैं। दोस्तों, वेरिकोसील के और भी वजह होते हैं। एक वेरिकोसील की तो वजह मैंने बता दी कि वेन्स के अंदर जो वॉल्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से खून इकट्ठा होने लगता है। दोस्तों, अब खून का रुकावट दूसरे भी कारणों से हो सकता है, जैसे अगर कोई ट्यूमर है जिसकी वजह से वेन कंप्रेस होती है, वेन दबती है, ट्यूमर जो है वो वेन को दबाता है, तो खून का फ्लो नहीं हो पाता है और खून इकट्ठा होने लगता है। इस वजह से भी वेरिकोसील बन जाते हैं। जैसे देखा गया है, जो किडनी के ट्यूमर्स होते हैं, किडनी का कैंसर जो होता है, वो भी वेन को दबाता है, जो खून ले जाती हैं नसें उनको दबाता है, और उसकी वजह से खून का इकट्ठा होना और वेरिकोसील का बनना ये भी एक कारण होता है। तो दोस्तों, वेरिकोसील के ये दो बड़े कारण होते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों लक्षण पे। तो ये देखा गया है उन लोगों को ज़्यादा होता है जो पतले होते हैं और वज़न नहीं होता और लंबे होते हैं, उनको देखा गया है वेरिकोसील ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, इसमें एक तरह की स्वेलिंग होती है, सूजन होती है जो महसूस हो जाती है हाथ से। जब ज़्यादा होती है तो दिखने भी लगती है, और इसमें कभी भी दर्द नहीं होता है। वेरिकोसील पेनलेस होता है। और एक खास चीज़ होती है वेरिकोसील में कि ये 90% टाइम्स लेफ्ट साइड में होता है। अब दोस्तों, हम आते हैं वेरिकोसील के ग्रेड पे। ग्रेड जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर इनिशियल ग्रेड का होता है तो वो दवा से भी ठीक हो सकता है, और कुछ तरीके हैं जिससे वेरिकोसील ठीक हो सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा ग्रेड का हो जाता है तो उसके लिए सर्जरी करानी पड़ती है। तो ग्रेड क्या होते हैं? तो सबसे पहला ग्रेड होता है सब क्लिनिकल, जिसमें ना वेरिकोसील दिखता है ना महसूस होता है। सिर्फ अगर आप जांच कराएंगे, और जांच कौन सी कराते हैं हम वेरिकोसील में? कलर डॉपलर की जांच होती है। कलर डॉपलर एक तरह का अल्ट्रासाउंड का टेस्ट होता है जिसमें हम पता लगाते हैं कि खून की जो बहाव है, खून का जो नसों में बहाव है वो प्रॉपर है कि नहीं, कहीं वो उल्टा तो नहीं हो रहा है, कहीं उसमें खून इकट्ठा तो नहीं हो रहा है। तो ये कलर डॉपलर से पता लगाया जा सकता है, और अगर कलर डॉपलर में आ जाता है तो वो सब क्लिनिकल ग्रेड होता है। फिर आता है दोस्तों ग्रेड 1, जिसमें वेरिकोसील पैल्पेबल होता है। मतलब अगर आप छुएंगे तो आपको महसूस होगा, लेकिन वो तभी होगा जब आप इस तरीके से अपने नाक और मुंह को बंद करके सांस बाहर की तरफ छोड़ने की कोशिश करेंगे। इसे हम कहते हैं वेलसेल्वा मैन्युअर। इसे करने से जब वेरिकोसील महसूस होता है तो उसे ग्रेड 1 कहते हैं। दोस्तों, ग्रेड 2 होता है जब वेरिकोसील बिना वेलसेल्वा के भी पैल्पेबल होता है, मतलब महसूस होता है छूने से, लेकिन दिखता नहीं है। और ग्रेड 3 में वेरिकोसील इतना बढ़ जाता है कि वो बाहर से, दूर से भी दिखने लगता है। तो दोस्तों, ये थे वेरिकोसील के ग्रेड। दोस्तों, वेरिकोसील के जांच के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कलर डॉपलर जो एक तरह का अल्ट्रासाउंड होता है उससे इसका पता लगाया जा सकता है। तो कौन सा ग्रेड है ये भी आप पता लगा सकते हैं वेरिकोसील का जांच करके। अब हम आते हैं वेरिकोसील क्या प्रॉब्लम कर सकता है। तो देखिए, जब खून का बहाव नहीं होता है, खून इकट्ठा होने लगता है अंडकोश के आसपास, तो उसकी वजह से जो अंडकोश का टेम्परेचर है, तापमान है, वो बढ़ जाता है, गर्म हो जाती है टेस्टिस, जिसकी वजह से स्पर्म की मोटिलिटी
और स्पर्म का काउंट और क्वालिटी, ये सारी चीज़ों पे असर पड़ता है। काउंट कम हो जाता है, क्वालिटी खराब हो जाती है और मोटिलिटी मतलब स्पर्म की जो चलन है, जो चाल है स्पर्म की, वो भी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसलिए कुछ लोगों को वेरिकोसील जिनको होता है उनको इनफर्टिलिटी भी हो जाती है, मतलब स्पर्म्स इतने इफेक्टिव नहीं रहते हैं कि वो एग को फर्टिलाइज कर पाए, इसलिए बच्चा नहीं हो पाता है उन लोगों को जिनको वेरिकोसील की प्रॉब्लम होती है। इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम आते हैं इसके इलाज पे। तो देखिए, जिनको सब क्लिनिकल या ग्रेड 1 वेरिकोसील होता है उनको हम स्क्रॉटल सपोर्ट पहनाते हैं इस तरीके से। और दूसरी चीज़, हम टैबलेट देते हैं डेफ्लॉन 500 mg OD, जो ये वाली टैबलेट है, ये भी देते हैं। इस टैबलेट को एक टैबलेट लेना होता है 1 से 2 महीने रेगुलरली, और फिर रेगुलर आपको कलर डॉपलर कराना होगा देखने के लिए कि ग्रेड बढ़ा तो नहीं है। उसके बाद दोस्तों अगर फिर भी नहीं ठीक होता है तो हम इसकी सर्जरी करते हैं। सर्जरी का नाम है पैलेमो प्रोसीजर, जिसमें जो वेन्स हैं, जिसकी वॉल्स खराब हो गई हैं, उसको हम चीरा लगा के वेन को बाहर निकाल के उसको लाइगेट कर देते हैं, मतलब उसको टाका लगा देते हैं। अब फिर उसमें क्या होता है, वो धीरे धीरे सिकुड़ जाती हैं। इस तरीके से इसका इलाज किया जाता है। दोस्तों आजकल और भी टेक्निक एडवांस हो गई है, जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक वेन्स का लाइगेशन करते हैं या फिर वेन्स में हम एम्बोलाइजेशन करते हैं रेडियोग्राफिकली। तो ये सारी टेक्निक होती हैं वेरिकोसील की, मतलब सर्जिकल प्रोसीजर्स होती हैं। इनमें से कोई भी तरीका फॉलो करके या फिर कोई भी सर्जरी हम करके इसका इलाज कर सकते हैं। दोस्तों वेरिकोसील की सर्जरी के कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, सर्जरी के बाद कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है, इसलिए अच्छे जगह ही अच्छे सर्जन से ही कराना चाहिए। क्योंकि अगर वेन की जगह हम आर्टरी को लाइगेट कर देंगे, मतलब जो खून ले जाने वाली टेस्टिस में या अंडकोश में जो खून ले जा रही थी, वो अगर आर्टरी गलती से हम लाइगेट कर देंगे तो टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाएगा, मतलब टेस्टिस सड़ जाएगा, टेस्टिस काला पड़ जाएगा। तो इस तरीके का हम सर्जरी में ध्यान रखते हैं कि ऐसी इंजरी ना हो, या फिर बाद में हाइड्रोसील भी बन सकता है। ये सारी प्रॉब्लम सर्जरी से रिलेटेड हो सकती है, लेकिन हर केस में नहीं होती, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छी जगह अच्छे सेटअप में अच्छे सर्जन से आप कराएंगे, एक्सपीरियंस सर्जन से, तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। लाइक ज़रूर करें ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिले, और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आने वाली और भी हेल्थ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इसी तरह जुड़े रहें, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।